ग्लोबल स्पिरिट फैक्ट्री धंधुआ में निर्मित है। इससे बसतपुर, पानापुर, माधोपुर, खोपी, धंधुआ, बहसी, शेरपुर, गराही, इतना गांव इससे त्रस्त है। इतना गांव त्रस्त, जिसमें अभी पानी लगा हुआ है। वो बाउंड्री देख रहे हैं हम, कंपनी का बाउंड्री देख रहे हैं, तो बाउंड्री के बाद कंपनी का जमीन है अपना? नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी जमीन नहीं है। नहीं, पूरा सारा जमीन जो है पूरा गृहस्थ का लोग का जमीन है, पूरा किसान का। कैसे पानी बहा दे? ये अपना दिल से दादागिरी से छोड़े हुए हैं। हम लोग कहते हैं, सुनते नहीं है। सीएम साहब, एसपी साहब, बीडीओ साहब या कोई भी आते हैं प्रशासनिक विभाग के, तो वो किसानों से मिलते हैं कि नहीं? किसी से नहीं मिलते हैं। आना हम लोग का फ्रंट जमीन देख सकते हैं। कहा गया कि हम दवाई का फैक्ट्री बनाएंगे, इसमें दारू की फैक्ट्री बना हुआ, दारू यहाँ बनता है, स्पिरिट यहाँ से होता है, इथेनॉल बनता है यहाँ, और हमको फर्जरी करके जमीन लिया गया। 1200-1000 रुपए इकट्ठा करके जमीन लिया गया। गार्ड जो है फैक्ट्री का, वो पूरे मतलब एस्कॉर्ट करके बीपी को यहाँ से लेके, जबकि उसकी अथराइज नहीं है गेट से बाहर जाने के लिए। अभी हम बिहार के वैशाली में है, और ये वैशाली का महनार विधानसभा है। पीछे देख सकते हैं ग्लोबल स्पिरिट फैक्ट्री जो है यहाँ पे स्थापित है, जो कि विकास की नई रफ्तार को गति देने के लिए आई थी। लेकिन इस पंचायत के और इस पंचायत के आसपास के बहुत सारे किसानों का विनाश कर रही है। यहाँ देख सकते हैं कि अभी आप अपने खेत में धान की फसल को काट के गेहूं बो दिए होंगे। किसान भाई जो होंगे खास करके वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप अपने खेत में धान को काट के गेहूं बो दिए होंगे, लेकिन यहाँ के किसानों के खेत में यही धान सड़ गया, फिर इसी में से नया धान का पौधा भी उपजा हो रहा है। इसका कारण है कि इस फैक्ट्री से जो गंदा गंदा पानी निकलता है, उससे हजारों एकड़ का फसल जो है यहाँ बर्बाद हो रहा है। किसान जो है परेशान हो रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रहा है? समस्या हो रहा है कि सर पश्चिम बगल भी पानी का आप देख रहे हैं रफ्तार। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया कि सर पानी बंद कीजिए, पानी बंद करने नहीं आया, और तनाशाही से लोग कहता है कि पानी बंद हो जाएगा, कोई नहीं सुनता। दिल्ली से यहाँ तक में न प्रदूषण का कोई इनके पास ये व्यवस्था है, न पेड़ पौधा है, न इनका कोई पानी स्टोर करने का ये है, और हम लोगों का पूरा खेत जो है सो चारों तरफ दहा हुआ है। धान तान सब लगा है, अभी कोई काटने नहीं चाहते हैं। गरीब लोग यही न मर जाएगा ना, जान एक भी नहीं आते हैं, सारा धान दह गया। गरीब लोग हम सब क्या करिएगा बताइए? अच्छा, बदबू जो इतना दे रहा है यहाँ पे, कैसे आप लोग काम करते हैं? थोड़ा सा पानी नहीं लगा कि इन्फेक्शन होने लगा? हाँ, हो जाता है। जैसे गोर में ना खुजली आ जाते हैं पूरा। अच्छा, पानी सटता है तो खुजली होने लगता है? खुजली हो जाते हैं सब। आप लोग कैसे? नोचता है पूरा? नोचता बहुत है, खुजली एकदम घाव घाव हो जाता है ना। मतलब ये पानी आपका अगर सट जाए शरीर में तो पूरा खुजली देने लगता है और घाव हो जाता है? घाव हो जाते हैं। ये हजारों एकड़ का फसल जो धान का फसल है, कोई किसान का घर नहीं गया, क्योंकि किसानों ने अपने अरमान को सजो के कितना कर्जा लेके इस खेत में धान का फसल लगाया होगा, लेकिन मजदूर इसमें काटने को तैयार नहीं कि भैया काटेंगे कैसे। वो 80 रुपया, 100 रुपया, 200 या 300 रुपया मजदूरी लेंगे, और इलाज कराने में उनको 2000 से 5000 खर्चा हो जाएगा। क्योंकि ये बदबूदार पानी जो इतना बदबू दे रहा है, इतना मक्खी यहाँ पे है, इतना कीड़े मकोड़े हो गए हैं, जिससे बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है। यहाँ के आसपास के 3 किलोमीटर के गांव में ये डस्ट जो है वहाँ पे जम गया, छत पे कपड़े लोग नहीं सुखा पाते हैं। ये सब दबंगई कर रहा है, किसी का गिरस का सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। मतलब प्रशासन की दादागिरी यहाँ भी देखने को मिलती है। किसानों से बात करने के लिए कोई आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई बात करने नहीं आते हैं सर। किसानों से कोई बात करने के लिए नहीं आते हैं। और जब यहाँ हम लोग कहते हैं जाके, तो थाना को बुलवा लेता है, थाना उसको फेवर करता है। और विकास तो देखिए बिहार सरकार का हो रहा है। यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिट फैक्ट्री वहाँ पे सामने आपको दिख रही होगी, जो बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे धुआं फेंकने की जो है वहाँ पे पाइप लगी हुई है, जिससे पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन विनाश किसका होता है? तो विनाश होता है यहाँ देखिए किसानों का। अभी हम बिहार के वैशाली जिले में, और वैशाली जिला का दधुआ ग्राम यहाँ पड़ता है, और मुश्किलें जो है इन्हीं के साथ होती है, और किसानों को देखने वाला कोई नहीं होता है। ना ही बिहार सरकार होते हैं, ना ही कृषि मंत्री होते हैं। अगर कृषि मंत्री है, अभी देख रहे हैं, या किसानों का भला चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाए, जो अपने गंदे पानी जो है वो इन किसानों को खेत में छोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। क्या समस्या हो गई है? हमारे समस्या है ग्लोबल स्पिरिट फैक्ट्री के कारण मेरा 4-5 एकड़ जमीन जो है सो, जिसमें धान अभी तक कटा नहीं है। जी नहीं, कटा भी नहीं है। ऐसे आकर के इसको जांच किया जाए, और हम लोग सारे जितने भी गांव के गृहस्थ लोग हैं सब परेशान है इस ग्लोबल स्पिरिट फैक्ट्री से। अच्छा, इस फैक्ट्री में स्पिरिट बनता है? जी, स्पिरिट बनता है, और इथेनॉल भी बनता है। इथेनॉल भी बनता जी। है। तो ये जो पानी, जो गंदा पानी जो आपके खेत में छोड़ा जाता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें ढेर सारे जो है कीड़े हैं, और मक्खी और मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इसमें जन काटने के लिए नहीं जाता। 2-3 जन घुसा था, उसको पूरे पाँव में रिएक्शन कर गया, जिसके कारण जो है सो पेशेंट होकर के ट्रीटमेंट में गया वो। और जी, और उसके बाद वो हम लोग का फसल नहीं काटना, कोई जन तैयार नहीं होता है काटने के लिए।
मतलब जो मजदूर है वो काटने के लिए भी तैयार नहीं होती है। मेरा नाम कृष्णनंदन सिंह, जी धंधुआ के हैं हम। जी हम भी किसान हैं, यहाँ पर मेरा भी खेती है और मेरा भी बर्बादी है। और एकड़ तो बताना ही बेकार है, यहाँ तो सारा एकड़ ही देख रहे हैं कि एकड़ एकड़ में सारे लोग किसान का है। अच्छा सर, जब देखिए कोई फैक्ट्री बनती है तो विकास होता है, जो राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, तो विकास वहां से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो किसानों का विनाश हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पर मेरा कहना यह है कि ये ऐतिहासिक ग्लोबल स्पिरिट की जो है कंपनी विकास के नाम पर चले, किसान को बर्बाद करके नहीं चले। किसान की जो भूमि है उसमें वो जल नहीं छोड़े, अपना जल को सुनियोजित तरीके से अपना कंपनी के अंदर रखें, प्रदूषण का उपाय करें। 3 किलोमीटर के दायरे में मक्खी मच्छर और लेंस से शिकायत का शुरुआत हो चुका है, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाए। अब बताइए, कंपनी जो है लाखों करोड़ों मुनाफा कमाएगी, लेकिन गरीब किसान जो है अपने बाल बच्चा को इलाज कराते कराते मर जाएंगे, अपना खेत बेचना पड़ जाएगा। और यही कहीं कोई बड़ी साजिश के तहत पानी जो है छोड़ा जाता है यहाँ पे, जिससे कि किसान परेशान होके अपना खेत जो है कंपनी के हाथों बेच दे। ये मेरा 1 एकड़ 10 डिसमिल का जमीन है, इसमें 8-10 साल से जो है कंपनी पानी बहा रही है। हम बार बार करें कि पानी का जो है आप अपना बहाव अपना फैक्ट्री में कीजिए, तो बदबू भी दे रहा, बदबू भी बहुत जमीन स्वतंत्र कीजिए। हम लोग 10 साल से परेशान है। मेरे 2 साल पहले मछली जो है 1.5 लाख रुपया का तालाब में मर गया। फैक्ट्री अपना पानी का अपना स्वयं जो है वो अपना रक्षा करे और हम लोग का जो है खेत को फ्री करे। हम लोग किसान है, हम लोग अन्न खाएंगे ना, हम लोग अन्न उपजाते हैं, हम लोग अन्न खाते हैं, ठीक ना। SIS का गार्ड जो है, परसों हम जब बोले यहाँ पानी के लिए, तो SIS के गार्ड है PA रंजन, वो जो है धंधुआ में हमको घेर के 5 गार्ड से जो है मारपीट किया। वो जो मारपीट किया जी, मारपीट किया। मतलब खेत भी लेंगे और गुंडागर्दी भी क्या गुंडागर्दी और जबरदस्ती क्या इसका हम लिखित आवेदन दिए हैं जंदाहा थाना में। अच्छा एक चीज जानकारी दीजिएगा, हमको भी थोड़ा सा दीजिए, जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, जो किसान भाई देख रहे हैं, उनको भी जानकारी दीजिए। ये जिसमें अभी पानी लगा हुआ है, वो बाउंड्री देख रहे हैं, हम कंपनी का बाउंड्री देख रहे हैं, तो बाउंड्री के बाद कंपनी का जमीन है अपना? नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी जमीन नहीं है। नहीं, पूरा ये सारा जमीन जो है पूरा गृहस्थ का लोग का जमीन है, पूरा किसान का। कैसे पानी बहा देते हैं? ये अपना दिल से दादागिरी से छोड़े हुए हैं। हम लोग कहते हैं, सुनते नहीं है। थाना सबको हम बोलते हैं, जांच में लोग आता है, उधर से माल खरीदे करके उधर से उधर भगा देता है, कोई जांच नहीं करता, कोई जांच नहीं होता, कोई जांच नहीं होता। तो सर बोलता है ये हम लोग जाते हैं भाई पानी बंद करवाइए, अपना धुआं को संचय कीजिए, तो कहता है आपको पुलिस से कह के जो है देश बर्बाद देंगे, धमकी देता है, पुलिस को धमकी देता है। किसान का देह तोड़वा देगा। जिस किसान का अनाज वो खाते हैं, उनके बाल बच्चे खाते हैं, बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े सजे हुए प्लेटों में जो अनाज जाता है, वो यही सब किसान उपजाते हैं। और उन्हीं किसानों को परेशान करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है, इसके ओनर जी, बोलो, क्या नाम है आपका? विमल साहनी। क्या हुआ सहनी जी? देखना हम लोग ये पानी से हम लोग तबाह है, पूरा विपरीत है। फसल लगाइएगा वो फसल गल जाता है, हाँ, जिसमें जाएगा ये पानी वो माने फसल तबाही हो जाता है साहब, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो मतलब जाता जिस है। खेत में ये पानी गया वो खेत इससे पहले मेरा 1 बीघा के धान पूरा गल गया है। गल गया। हाँ गल गया, काज मुआवजा देंगे, 1 पैसा भी नहीं दिया। अभी तक जो है मुआवजा आप लोगों को नहीं मिला कभी? नहीं, हम लोगों को चाहिए भी नहीं मुआवजा भी नहीं चाहिए। मुआवजा नहीं चाहिए हमको, पानी नहीं जाना चाहिए भूमि में। भूमि को खराब नहीं ना करना है। वो देखिए धान करीब 4-5 कट्ठा में वैसे पड़ा हुआ है, धान जन्म गया लेकिन कोई काट नहीं पाया वहाँ पर। और यहाँ के गार्ड जो है फैक्ट्री का, वो पूरे मतलब एस्कॉर्ट करके BP को यहाँ से लेके, जबकि उसकी ऑथराइज नहीं है गेट से बाहर जाने के लिए, और वो यहाँ से लेके गाजीपुर अब वहाँ तक उसको इधर उधर लेके घूमते रहता है BP को। हाँ, BP को। अच्छा, कंपनी का दायरा तो होता है कंपनी के गेट तक, कंपनी के अंदर गेट तक होता है। हाँ, गार्ड तक जो रहता है, और कंपनी को कम से कम 5 किलोमीटर तक उसको एस्कॉर्ट करके ले आएगा। रास्ते में गुंडागर्दी करता है। कल भी एक पंडित जी को बहुत मार मारा है। बीपी के आदेश से गार्ड लोग जाके और वहाँ धंधुआ वहाँ रोड में जो है सर, ये पंडित जी को जो है कल गार्ड से मारा है बीपी के आदेश से। आप लोग आवाज उठाते हैं तो आवाज दबाने के लिए आपको मारा जाता है जी। प्रशांत किशोर जो है VP पूरा आतंक मचा के ही रखे हैं, ठीक ना। आवेदन जो है यहाँ से गया है विधायक जी को, जो प्रेजेंट में हमारे विधायक जी है न, उनको भी जो है उमेश सिंह कुशवाहा जी का आवेदन पड़ा है
ये जो पानी का जो है, जो किसान तराहीमाम हो रहे हैं, जो किसान कमट उठा है, कोई सुनने वाला है? आप थोड़ा सा जो इस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये पानी जो है बदबू इतना दे रहा है, यहाँ पानी इतना बदबू दे रहा है, तो आप लोग रहते कैसे हैं? मजबूरी में जी रहे हैं, सुनने वाला नहीं सुनने वाला नहीं है। 5 बीघा हमको दहा दिया, ऐसा सैकड़ों किसान का दहा हुआ है। और उधर जाकर देखिए फैक्ट्री से पश्चिम हाँ। जो कम से कम 500 एकड़ दहा हुआ है, धान नहीं कि करता। आप एक बार फसल देख लीजिए तो पूरा जो है हजारों एकड़ का फसल जो है यहाँ पे जिसमें धान लगाया गया था, ये धान जो है यही खेत में ही अब सड़ने को मजबूर है, क्योंकि ये जहर हो गया है और इसीलिए किसान जो है अब मजबूर हो गया इसको खेत में ही छोड़ने के लिए। फसल भी नहीं हो रहा, तो आप लोग को तो मुआवजा मिलता होगा कंपनी से? नहीं, कोई मुआवजा नहीं। कोई आदमी से जितने भी जमीन में है फसल लगा हुआ उसमें से कोई भी आदमी मुआवजा नहीं ले रहा है, नहीं मिला है। किसी का नहीं। कंपनी कब बना? कंपनी बना है 15 में, वो मतलब 13 चालू हो गया, 15 से स्टार्ट हो गया है। 15 से लगातार ये समस्या आप लोग के सामने आ रही है, तो आप उस समय आवाज क्यों नहीं उठा? आवाज उठा को दबा दिया जाता है ना, प्रशासनिक तंत्र से लेकर और प्राइवेट निजीकरण तंत्र तक। ये सभी लोग फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाकर और यहाँ के किसान को गुमराह करके और ये अपना पैसा चला रहे हैं। प्रदूषण विभाग आता है तो पैसा दे देता है, प्रदूषण विभाग आता है तो पैसा दे देता है, चला जाता है। डीएम साहब आते हैं तो अपन चेक करके चले जाते हैं, एसपी साहब आते हैं चले जाते हैं। डीएम साहब, एसपी साहब, बीडीओ साहब या कोई भी आते हैं प्रशासनिक विभाग के, तो वो किसानों से मिलते हैं कि नहीं? किसी से नहीं मिलते हैं। आना हम लोग का फ्रंट जमीन देखते हैं, कंपनी में जाते हैं, कंपनी से क्या बात होती है और चले जाते हैं। मतलब यहाँ वो आके इस समस्या को नहीं देखते? कभी नहीं देखते। 10 बीघा जमीन हमको दहा दिया, 10 बीघा रख करके हम आटा खरीद कर खाते हैं 30 रुपए 40 रुपए किलो लेकर, चावल 40 रुपए किलो लेकर खा रहे हैं। यही खेत रहते हुए बाजार से खरीद के खाने को मजबूर है आप जी, लोग। यहाँ पदाधिकारी जब आते हैं कंप्लेन करते हैं, पदाधिकारी आते हैं यहीं से ये लोग पैसा दे देता है फैक्ट्री वाले और पदाधिकारी वापिस चले जाते हैं। हम लोग कोई आदमी से नहीं पूछते हैं ना, हम लोग को कुछ बात सुनते हैं। किसान को मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा का कोई गलती नहीं है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा मुआवजा लेने के चक्कर में। फिर भविष्य क्या होगा इस जमीन का? बताइए, किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं अब बचा। खाना सबको चाहिए प्लेट में सजा के, लेकिन उस अनाज को जो उपजाते हैं किसान, उन किसानों की समस्या को कोई नहीं सुनता है। जब बिहार जून की टीम जो धंधुआ आई है, जो कि महनार विधानसभा में पड़ता है, जंदाहा थाना पड़ता है, तो यहाँ किसानों की समस्या आप देखिएगा तो रो दीजिएगा। आप कहिएगा कितना आसानी से हम लोग को खाना मिलता है, लेकिन वही किसान जब उस अनाज को उपजाते हैं, उस उपजाने में, उपज होने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने कॉर्पोरेट लोग जो है किसानों को परेशान करते हैं। इनका जब डस्ट उड़ता है तो लोग खाना नहीं बना पाते हैं, इतना बदबू यहाँ पे दे रहा है जो आप सांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ इतना मक्खी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी 1 घंटा है तो ये हाल है। इन लोगों को मजबूरी है कि यही गांव है और इसीलिए यहाँ रहते हैं। इतना ठंडा के मौसम में कभी इतना न मक्खी न मच्छर न कोई प्रदूषण होता था, इतना हो रहा है। ये सब फैक्ट्री के कारण, गंदगी के कारण, गंदगी का पूरा पानी फैला हुआ है हजारों हजार एकड़ में। उससे क्या होगा? गंदगी फैलेगी ना। कंपनी में दमंगाई चल रही है सर, प्रशांत किशोर बीपी के कारण ये सारा हो रहा है। जितना भी कंपनी में हो रही है, मतलब खेत जा रहा है, मुआवजा भी नहीं मिल कुछ रहा है। नहीं मिल रहा है और हम लोगों को गेट आउट किया जाता है। अच्छा, आप लोग का क्या मांग है? यहाँ हम लोगों को सारे किसान का ये मांग है कि यहाँ मुआवजा नहीं चाहिए, हमारा जमीन सुरक्षित चाहिए। कंपनी अपना चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना वो नियम कानून जो है उनका, जो सरकार के तरह नियम कानून बना हुआ है, जो प्रदूषण नहीं फैलाना है, ये सब करते हुए, ध्यान में रखते हुए, जनता हित में, किसान के हित में वो अपना कंपनी अपना चलाएं। उनका पूंजी इन्वेस्ट है और यहाँ जो किसान का जमीन है वो अपना मुक्त करें, मुक्त करे, पानी से मुक्त करे। पानी से हम लोग परेशान है और हम लोग पानी के कारण जो है सो एकदम बिल्कुल परेशान है। हम लोग का खेत में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है और इसके कारण है कि हम लोग जो है मर रहे हैं भूखे मर रहे। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और डीएम साहब, जो वैशाली के डीएम साहब है, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो इस वीडियो पे संज्ञान ले, इन किसानों के अंदर जो है प्रशासन के ऊपर फिर से विश्वास जगाए। क्योंकि इनके मन में बस यही चल रहा है कि प्रशासन के लोग जो है, जो भी यहाँ आते हैं, वो किसानों से नहीं मिलते हैं, बल्कि कंपनी के जब अंदर जाते हैं फिर वो बदलते हुए निकल जाते हैं। तो किसानों के मन में विश्वास जगाने के लिए इस कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये फसल जो है, ये खेत जो है, ये पानी मुक्त होना चाहिए, जहरीली पानी मुक्त होना चाहिए। सीओ या बीडीओ चाहे एसडीओ साहब आते हैं, कंप्लेन होता है, आते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, थानेदार भी,
और किसान से नहीं मिलते। आप उनको क्या पैसा कंपनी दे देता है, चले जाते हैं, कोई किसान के नहीं बुलाते हैं। अभी देखे फसल, हमको फसल आवेदन देखा ये जगह आवेदन दे करके हम तंग है और हम लोग का आवेदन का कोई सुनवाई नहीं है। ये जगह जो ये फैक्ट्री जो भी यहाँ पे है, इस फैक्ट्री किस गांव में है अवस्थित है और कितने गांव के लोग परेशान हैं? ग्लोबल स्पिरिट फैक्ट्री धंधुआ में निर्मित है। इससे बसतपुर, पानापुर, माधोपुर, खोपी, धंधुआ, बहसी, शेरपुर, गराही, इतना गांव इससे त्रस्त है। इतना गांव त्रस्त है जी। मतलब किसान लगातार आवाज उठाते लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, थाना उना आता है, हम लोग को मारपीट कर भगा देता है। अच्छा, अब जो है अगर ये वीडियो भी बन गया, आप लोग समस्या का मतलब समाधान ढूंढ रहे हैं, फिर समस्या का समाधान अगर नहीं होता तो आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग जो होना होगा करेंगे। धीरज मरता तो क्या नहीं करता। जितना भी इसका भूसा जो जलता है, उसका राख हर घर के छत पे कपड़ा पसारा रहता है, सभी पे गंदा गंदा लग जाता है। खाना बनने में खाना में पड़ता है। इससे हम लोग को छाती ही क्षति है। छती है सांस लेने में दिक्कत होता है, सांस फूल जाता है। इसके कंपनी के जैसे काला काला नाक से जो है आपका काला काला राख निकलेगा जब आप सो के उठेंगे तो, क्योंकि रहना यहाँ पर है। इसका सांस लेने में जो है नाक द्वारा जो जाता है काला काला राख, और वो सुबह में जो है नाक के द्वारा फिर जो है निकलता है। और जमीन रहता है, हम लोग को कहा गया कि हम दवाई का फैक्ट्री बनाएंगे, इसमें दारू की फैक्ट्री बना हुआ, दारू यहाँ बनता है और स्पिरिट यहाँ से होता है, इथेनॉल बनता है यहाँ। और हमको फर्जरी करके के जमीन लिया गया, 1200-1000 रुपए कट्ठा करके जमीन लिया गया। गिरस्त जो है सो इससे परेशान है। मतलब 1000 रुपए कट्ठा आपसे खरीदा गया दवा के कंपनी के नाम, दवा कंपनी के जी। और यहाँ कुछ भी माने क्षति का विरोध करने पर कंपनी द्वारा FIR भी जबरदस्ती करवा दिया जाता है। FIR भी करवा दिया जी। और यहाँ जो है बगल में एक स्टैंड भी चलवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अवैध है। जिला परिवहन पदाधिकारी लिखित में दिए हुए हैं कि यहाँ पे जांच किए तो लिखित दिए हुए हैं कि यहाँ अवैध ढंग से स्टैंड चल रहा है, फिर भी प्रशासन डिपार्टमेंट से इसमें कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। यहाँ पे जब आए हैं तो यहाँ देखिए सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। अब बात करने में भी बताइए, बात सिर्फ करना है तो आप लोग निकल ही सकते हैं। आइए, ये बात सिर्फ करना है। आप तो गार्ड हैं, आप आइए थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। आइए थोड़ा सा 2 मिनट, क्योंकि यहाँ ये लोग जॉब करते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं, लेकिन जब गांव वाले आवाज उठाते हैं तो यही सिक्योरिटी गार्ड जो है गुंडे बन के उनके साथ मारपीट करते हैं, जो कि गांव वालों का आरोप है। क्या ये आरोप सत्य है कि गलत है? जब हम बात करने के लिए इनसे आए हैं तो यहाँ देखिए दरवाजा जो है बंद कर लिया गया है। यहाँ देखिए ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड, जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर है VS 2016, और यहाँ पे ग्राम धधुआ, जिला वैशाली 844504 यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए गार्ड साहब जो यहाँ पे थे, जब उन्होंने हमको देखा, जब बिहार जूम की टीम को आते देखे हैं तो इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। अब ये बात करने से भी मना कर रहे हैं। बाकी आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और किसान की समस्या को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी पदाधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और इन किसानों का समस्या का समाधान हो सके।